हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आज का जो हमारा विषय है वह है पीलिया झाड़ने का मंत्र। देखिए, पीलिया की दवाइयाँ तो चलती ही चलती हैं, और पहले के समय में क्या होता था कि पीलिया झाड़ी भी जाती थी मंत्रों से। अभी के समय में भी झाड़ी जाती है। बहुत से ऐसे गांव, कस्बे और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, शहरों में भी कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जो पीलिया झाड़ते हैं। आज के भी समय में हैं ऐसे लोग बचे हुए। तो बात आती है कि पीलिया झाड़ते थे तो कैसे झाड़ते थे, किस विधि से झाड़ते थे। तो जी हाँ, वही विधि आप लोगों के समक्ष आज रखने जा रहा हूँ, और इस विधि से आप लोग जनहित जन कल्याण कर सकते हैं। और जनहित जन कल्याण करने का मतलब यह है कि जैसे कि आप सबसे ज़्यादा पैसे ना लें, 40 रुपये 50 रुपये एक आदमी से भी लें, और ताकि कि देखिए आपका भी कुछ जो पूजा पाठ का खर्च है वह चलता रहे, और आप इसे बिजनेस ना बनाएं, इसे एक जनहित जन कल्याण के लिए रखें, ताकि आपका पूजा पाठ का खर्च कुछ निकलता रहेगा, ताकि आपका भी मन लगा रहेगा, और आप जो शक्तियों को पूजा पाठ करेंगे वह भी हो जाएगा, सामने वाले का भला भी हो जाएगा। तो एक चीज़ों से 3 कार्य हो रहे हैं, सामने वाले का भला भी हो रहा है, आप शक्तियों की पूजा भी लगा पा रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारे वजह से कोई ठीक हो रहा है, या हमारे पूजन से कोई व्यक्ति अच्छा हो रहा है, या हमारे दवाई देने से कोई व्यक्ति अच्छा हो रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप झाड़ रहे हैं पीलिया, उसमें जो भी उसकी मरीज की दवाई चल रही है, या जहाँ से भी चल रही है, उस दवाई को बंद न करें, दवाई चलने दें। यह एक अलग क्रिया है और दवा एक अलग क्रिया है, दोनों को एक में न मिलाएं, दोनों क्रियाएं अलग अलग है। दवा अपने जगह कार्य करेगी, और जो मंत्र हम आपको विधि बता रहे हैं वह विधि अपने जगह कार्य करेगी। समझ में आ गई आपको बात? चलिए अब विधि की तरफ बढ़ते हैं। विधि इस तरीके से है, देखिए इसमें 2 देवता कार्य करते हैं। एक तो माता पीताम्बरा यानी बंगलामुखी कार्य करती हैं, और एक जो कार्य करते हैं वह बजरंगबली करते हैं। दोनों की विधियां अलग हैं। इस पर जो इस समय हम आपके समक्ष लाने जा रहे हैं वह लाने जा रहे हैं हनुमान जी की विधि। हनुमान जी की विधि से पीलिया कैसे झाड़ते हैं वह जानते हैं। सबसे पहले सावन अभी चालू होने वाला है, तो सावन पकड़ लें 1 महीने का। 1 महीने पूरा आपको इस विधि को करना है, चाहे कभी भी। अगर 1 महीना करते हैं तो यह याद रखें कि जब भी आप इस विधि को करेंगे तो पूर्णिमा से करेंगे। अगर सावन है या कोई विशेष पर्व है तो उस दिन से 1 महीना कर सकते हैं, नहीं तो अगर आम दिनों में कर रहे हैं तो पूर्णिमा से करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, लाल आसन लेना है, लाल वस्त्र लेना है, आपको एक लाल गमछा भी लेना है, जिस गमछे को आप अपने सर पर बांधेंगे। ठीक है, यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर जनेऊ नहीं पहनते हैं तो जनेऊ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या लेना है, 1.25 पाव दाल बेसन के लड्डू लेने हैं। 1.25 पाव ले सकते हैं या 1.25 किलो ले सकते हैं। आपको 5 घी के दीपक लेने हैं, शुद्ध घी के दीपक, गाय के दीपक। अगर गाय के घी के दीपक लगाते हैं तो और अच्छी बात है। इसके बाद आपको तुलसी की माला लेनी है। तुलसी की माला, तुलसी जी की माला जो है हनुमान जी को चढ़ानी है। हनुमान जी को एक चोला चढ़ाना है। साथ में आपने अगर 1.25 पाव दाल बेसन के लड्डू लिए हैं तो आप उसका डबल, 1.25 पाव का डबल आप करके सिंदूर ले लें, और उसी का आधा करके आप चमेली का तेल ले लें। यह सारी चीज़ों को आप मंदिर में प्रथम दिन दान करके चले आएंगे। जो अपने लिए वस्त्र लाल, जैसे कि आपने लाल आसन लिया, लाल वस्त्र लिया, लाल गमछा आपने जो लिया वह आप अपने लिए लेंगे। यह जो चीज़ें थी वह आप हनुमान जी के मंदिर में दे करके चले आएंगे, और वहीं मंदिर में बैठ करके संकल्प ले लेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, हम इस पीलिया झाड़ने के मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और इससे हम जनहित जन कल्याण करना चाहते हैं। कृपया करके इस मंत्र को हमारे पूर्णतः जागृत करें, और इस मंत्र को हमारे हमको सिद्ध करा दें। यह संकल्प ले लेना है आपको। संकल्प लेना सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, संकल्प की विधि बताई गई है। यह सारी चीजें हो गई। अब आपने 1 महीना मंत्र जाप करना है, एकदम जो है ब्रह्मचर्य का पालन रखते हुए। एक बात का मेन ध्यान रखें कि इसमें ब्रह्मचर्य बहुत ही जरूरी है। ब्रह्मचर्य का मेन पालन रखते हुए आपने जाप करना है। अब आती है विधि आगे।
जी। तो अब आपने मंत्र सिद्ध भी कर लिया, मंत्र जागृत भी हो गया, आपका संकल्प जो था 1 महीने के वो पूरा भी हो गया। अब जानते हैं कि पीलिया झाड़ा कैसे जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक तांबे का पात्र ले लें, तांबे का या पीतल का मिल जाए, बड़ा पात्र पीतल का तो बहुत अच्छा है, पीतल का पात्र एक ले लें, पीतल का पात्र ले लें। और आपको चूने की जरूरत है। चूना सभी लोग जानते होंगे कि चूना क्या होता है। पीतल का पात्र इतना बड़ा लें कि कम से कम, जैसे आप जो थाली होती है, जो थाल जिसको बोलते हैं थाल, उतना बड़ा पीतल का पात्र हो। वजन का कोई चक्कर नहीं है, कितना वजन होना चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं, उतना बड़ा एक थाल आप ले लें, लेकर के चूना ले लें। अब जिसको पीलिया है उस व्यक्ति को अपने समक्ष बैठा है, आपको यह जब झारण करना है तो आपको खड़े होकर करना है। और यह झाड़ने का समय जो होगा, समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय आप 4 बजे के बाद, सुबह 4 बजे के बाद 8 बजे के पहले, आपको जब भी किसी मरीज को झाड़ना है तो सुबह 4 बजे के बाद और 8 बजे के पहले झाड़ के खत्म कर देना है। 8 बजे के बाद नहीं झाड़ेंगे, सुबह 4 से 8 ही झाड़ा जाता है, उसके बाद नहीं झाड़ा जाता। मरीज को सामने आपने बैठा लिया, उसके हाथ पर आपने चूना लगा देना है, दोनों हथेलियों पर चूना लगा देना है। चूना लगाने के बाद पानी ले लेना है, 1 मग पानी या 1 लोटिया पानी ले लें। उसके सर पे, सर के बीचों बीच आपने पानी डालते रहना है, आपने पानी डालते जाना है। और लोटिया अगर लेते हैं तो इतनी बड़ी लोटिया हो कि कम से कम उसका सर पूरा भीग जाए। ठीक है, आपने पानी डालते जाना है और उसी पानी डालते समय आपने मंत्र का उच्चारण करते रहना है, मन में ही करते रहना है। इस प्रक्रिया को आपने, जो भी मरीज है उस मरीज को आपने 11 दिन लगातार करना है। 11 दिन आपको उस मरीज को लगातार झाड़ना है। आप देखेंगे 2 से 4 दिन बीतते बीतते मरीज के अंदर बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत ही फर्क आ जाएगा। और यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया बुजुर्गों द्वारा प्राप्त है। हमारे गांव में पहले के समय में एक व्यक्ति रहते थे, वह झाड़ते थे, उनसे यह प्रक्रिया ली गई थी और यह प्रक्रिया कार्य करती थी, हमने देखा भी है कार्य करते हुए। तो इसलिए निश्चिंत रहें, यह प्रक्रिया बिल्कुल कार्य करती है। अब चीज़ें आपको समझ में आ गई। परहेज आपको क्या करना है, परहेज आपको यही करना है, नॉनवेज आपको नहीं खाना, मांस मदिरा छोड़ देना है। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे, आप झाड़ेंगे किसी को, तो आपने नॉनवेज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ठीक है, तभी यह विधि कार्य करेगी, अन्यथा नहीं कार्य करेगी। इतना ध्यान रख लें। और जो मंत्र है आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा बीच में कहीं वीडियो के, आप उस मंत्र को देख लें, उस मंत्र का जाप करें। सारी विधि आपको बता दी गई। इसी के साथ चलता हूँ साधकों, फिर मिलेंगे किसी अगले एक वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।